of India and are greatly helped to Indian independence. नमस्कार फ्रेंड्स, अभी हम लोग आए हैं चक्रबेड़िया दुर्गोत्सव समिति की पूजा में। और दुर्गा पूजा की बात हो और चक्रबेड़िया में ये जो त्रिकोणा पार्क है उसकी बात ना हो, ये हो नहीं सकता। कलकत्ता, साउथ कलकत्ता का शान चक्रबेड़िया दुर्गा पूजा समिति, ये बहुत ही प्रख्यात पूजा करते हैं। भीड़ की अंदाज़ा आप इस लाइन को देख सकते हैं। ये देखिए, ये कुछ लोगों को अंदर अभी एक बैच में जाने दिया गया है और सेकंड बैच जो है वो यहाँ पे अभी से वेट कर रहा है। आप ये बैच देखिए। तो ये इतना प्रख्यात पूजा है कि हर साल ये कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लाते रहते हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ पे भीड़ आती है। साउथ कलकत्ता में दुर्गा पूजा की बात हो और चक्रबेड़िया सार्वजनिक दुर्गोत्सव की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और आपको मैं एक नज़ारा दिखाता हूँ। जो व्यूअर्स इस चैनल से जुड़े हैं, आप भी इस दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे कुछ हमारे इंडियन पर्सनालिटीज़, श्री विवेकानंद जी, मदर टेरेसा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने बहुत ही नाम किया है, हमारा भारत का नाम ऊंचा किया है। और ये देखिए, यहाँ पे एक रैंप भी बनाया गया है ताकि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई दिक्कत ना हो, जो हैंडीकैप हो उसके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो चक्रबेड़िया दुर्गोत्सव समिति है, ये इसका बहुत ही ख्याल रखती है। ये देखिए, पूरा रैंप बनाया गया है और एकदम स्मूथ पैसेज है ताकि आप आराम से, विकलांग भी हो तभी भी आप अपने बुजुर्ग को लेके आ सकते हो। दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ आनंद लेते हैं। तो क्यों हम अपने माँ बाप को घर में बिठा के रखें? ज़रूर लेके आइए, यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था है और आराम से आप उनको यहाँ लेके ये पूजा पंडाल को आप दिखा सकते हो। तो चलिए मैं आपको अंदर में इसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरा वुडन स्ट्रक्चर बनाया गया है। ऊपर में एक भाई साहब बैठे हैं और ये दर्शाया जा रहा है कि वो पुराने ज़माने के जो टाइपराइटर होते हैं वो उसमें काम कर रहे हैं। और पुराने ज़माने के जो टाइपराइटर होते हैं उसमें वो अपने काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ दिख रहा है कि टाइपराइटर से वो कुछ प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कितना खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। ये मेरे को बहुत अच्छा इनोवेटिव चीज़ लगा। और रामकृष्ण जी, कितना अद्भुत, अकल्पनीय। और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है, फायर एक्सटिंग्विशर है। और ये जो पूरा आप पार्ट देख रहे हो, ये पूरा टिन से बनाया गया है।
और चलिए अंदर में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी कैमरा भी यहाँ पे लगाया गया है और ये पूरा टिन का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ओल्ड लुक और चार्म देने का एक रस्टिक फीलिंग आ रही है, एकदम ओल्ड लुक देने का। देखिए पूरा रस्टिक फीलिंग का एक दृश्य दिखा रहा है जो पहले के ज़माने में हुआ था और होता था। और ये देखिए इसकी सबसे बड़ी खूबी उल्टी चलने वाली घड़ी, सेकंड का कांटा जो है वो उल्टा चल रहा है। अद्भुत। ये आज के ज़माने में तो आपको इस टाइप की घड़ी नहीं मिलेगी। ये देखिए ऊपर में बंगाली में आपको सब नंबर दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों बंगाली लैंग्वेज में आपको सब नंबर दिखता हुआ, ये अद्भुत नज़ारा। और न्यूज़पेपर का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और ये देखिए सब नंबरिंग जो है वो एक एक बॉक्स में बंगाली में किया गया है। और यहाँ पे आप देखिए एक न्यूज़पेपर की थप्पी लगाई गई है। बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को यहाँ पे एक के ऊपर रख के एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे। देखिए पूरा रस्टिक फीलिंग का एक दृश्य दिखा रहा है जो पहले के ज़माने में हुआ था और होता था। और ये देखिए इसकी सबसे बड़ी खूबी उल्टी चलने वाली घड़ी, सेकंड का कांटा जो है वो उल्टा चल रहा है। अद्भुत। ये आज के ज़माने में तो आपको इस टाइप की घड़ी नहीं मिलेगी। ये देखिए ऊपर में बंगाली में आपको सब
न्यूज़पेपर का आर्टिकल सब जगह लगाया गया है और एक अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। ऊपर का नज़ारा देखिए, बंगाली में नंबरिंग किया गया है। মনের মধ্যে কথা আছে, জমাট বাঁধা ব্যথা আছে, গলা পাকানো কান্না আছে, পাখি রাখা আছে।
यहाँ पे देखिए तो एक रास की तांबे की कलसी को बिछाया गया है। पीतल का घड़ा यहाँ पे दिखाया गया है जो मूव हो रहा है, जो घूम रहा है। जैसे हमने एंट्रेंस में देखा था, एक भाई साहब ऊपर में बैठे हिसाब किताब कर रहे थे टाइपराइटर में, वैसे ही यहाँ पे भी एक भाई साहब को ऊपर बिठाया गया है जो कुछ कागज़ का हिसाब कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब को बिठाया गया है जो ऊपर में सब हिसाब किताब कर रहे हैं। पुराने ज़माने का एक रस्टिक फील आ रहा है इसमें, जब कुछ डिजिटल नहीं हुआ करता था। और वही मुझे ये फील हो रहा है कि जब जैसे कोई मुनी कोई हिसाब किताब करता है, वैसे यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं जो लोहे की एक लकड़ी की एक कुर्सी में बैठ के फाइल की थप्पी पड़ी है और हिसाब कर रहे हैं या अपना कुछ कागज़ के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, कागज़ की थप्पी दोनों बाजू रखी गई है। ये देखिए कागज़ की थप्पी रखी गई है और पूरा लोहा का फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर में टिन में एक रस्टिक लुक देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे भी एक घूमती हुई कलसी तांबे की हमें दिख रही है। अब ये देखिए तांबे की जो घट है वो घूम रही है। मैंने जो घड़ी दिखाया था उसमें उल्टा चल रहा था घड़ी, और यहाँ पे जो घड़ी को दर्शाया गया है ये घड़ी सीधी चल रही है। यानी ये जो थीम है ये कुछ बिफोर एंड आफ्टर वाली थीम के ऊपर में है। मैं ये जानने की अभी कोशिश करूँगा और हो सके तो आपको इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। लेकिन ये घड़ी की जो सेकेंड्स का काटा है वो अभी के टाइम की जैसे घड़ी आती है सीधी वाली, ये सीधा चल रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं चक्रबेरिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव और हम लोग बात करते हैं इस दुर्गोत्सव के कमेटी मेंबर के साथ। हम लोग समझते हैं कि इसका एक्चुअली थीम क्या है, तो आपको भी एक बढ़िया से पता चले। मैंने आपको वीडियो तो इसमें दिखाई दिया है, चलिए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए पहले। हमारा नाम प्रमोद पांडे है और हम लोग चक्रबेरिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव के कमेटी मेंबर है। और ये पूजा हमारे वार्ड 70 नंबर वार्ड के काउंसिलर श्री असीम कुमार बोस बाबाईदा के नेतृत्व में ये चक्रबेरिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव का
पूजा ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल की तरह इस साल देखते हैं कि ये चक्रबेरिया सार्वजनिक हर साल की तरह अपने आप को पूजा ऑर्गेनाइज में डेवलप कर रहा है, एक न्यू थॉट लेकर। तो इस साल जो हम लोग थॉट है हमारे कमेटी मेंबर विथ हमारे वार्ड के काउंसिलर असीम कुमार बोस बाबा इधर के, कि उनका थॉट है कि हमें मनुष्य को सिखाना है कि हमारे पृथ्वी लोक में हो क्या रहा है। तो वो इसको बताने के लिए कि मनुष्य का कार्य काम कैसा होना चाहिए, जो गलत सही क्या फ़र्क है, आज हमारे इस पूजे थॉट का नाम दिए हैं निर्वाक। आप देख सकते हैं ये यहाँ निर्वाक पे लिखा हुआ है। इधर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाक। ये देखिए निर्वाक लिखा हुआ है। निर्वाक का मतलब क्या होगा? निर्वाक हम लोग बंगाली में बांग्ला लैंग्वेज में निर्वाक बोलते हैं, हिंदी में अवाक बोलते हैं और इंग्लिश में स्पीचलेस बोलते हैं। मतलब हम लोग के आसपास हमारे एरिया में हमारे अंचल में सब कुछ हो रहा है, बड़ा बड़ा घटना हो दुर्घटना हो, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों की स्टैचू को तोड़ा जा रहा हो, मतलब हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, स्पीचलेस है, हम लोग किसी को बता नहीं पा रहे, इसका कुछ बारे में बोल नहीं पा रहे। ये थॉट हमारे वार्ड के काउंसलर का आया और उन कमेटी मेंबर का कि हमें लोग को ये बताना है कि ये हमारा कार्यकाल है, जो जीवन लाभ में ये कार्यकाल है, इसमें सही और गलत क्या है। मनुष्य अगर सही दिशा में जाएगा तो उसका कार्यफल सही होता है, गलत दिशा वाले का गलत होता है। तो अंदर में जैसे आप मुझे हम आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, एंटी क्लॉक रिक्लॉक दोनों ही है। अभी जैसे यहाँ पे आपने भारत के प्रसिद्ध सब नामी व्यक्ति को दिखाया है, जैसे महात्मा गांधी जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी है, ईश्वर चंद्र जी है, सुभाष चंद्र बोस जी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को कुछ बताइए। ये हमारा यही कॉन्सेप्ट है निर्वाक में बताने का कि हमारे ये बड़े बड़े जो महापुरुषों गए पृथ्वी को हमारे देश को आज़ाद देकर गए हैं यहाँ से, उनका स्टैचू जब टूटता है तो अपने आप को हर्ट होता है। मगर हम लोग क्या करें, वो बंदा है कौन जिसे हम किसी से समझाए कि ये गलत है। ये देश के वो महापुरुष है जो आज हम लोग सही सलामत यहाँ पर खड़े हैं, वरना आज के डेट में हम लोग भी अंग्रेजों के गुलाम होते। बराबर। आज उनका सम्मान अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो किसका सम्मान कर पाएंगे? जिस मिट्टी में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आज खुले हम जिंदगी जी रहे हैं। हमारे नृत्य तो हमारे वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई स्टैचू को तोड़ रहा है कोई कॉलेज में, तो सब गलत है। इसको हम लोग निर्वाक बता रहे कि आप ये देख के हम लोग बता नहीं पा रहे किसी को, ऐसा क्यों? आदमी अपना कार्य को सही करेगा तो हमें मुझे बताने की दरकार नहीं। बराबर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंट्रेंस में मैं जैसे ही घुसा, मैंने आपको सबसे पहले दिखाया सबसे इनोवेटिव चीज़ जो आज के डेट में देखने नहीं मिलती है, वो है उल्टी घड़ी। ये सेकंड्स का कांटा पूरा उल्टा घूम रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये यहाँ पे दर्शाने का मतलब क्या है। चलिए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी। सर बताइए। देखिए, हम लोग का जो कार्यफल है हम लोग भूल जाते हैं कि पृथ्वी पे हम लोग आए हैं, जो मन है वो करेंगे, मगर अपना कार्यकाल भूल जाते हैं कि अगर आज हम भले अपने आप फैमिली को ग्रोथ करके कल एक बुरी दशा में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, महापुरुषों की मतलब अपने करियर में खराब काम कर रहे हैं, तो ये घड़ी दर्शाता है कि आज जो बुरा कर रहे हैं घूर के वो उल्टी उसी जगह पे आएंगे। उनका जो अपना कार्यकाल में बुरा काम कर रहे हैं, उनका घड़ी घूम के वापस उसी जगह में ले जाएगा जहाँ से वो आए थे। बराबर। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। बराबर। जो अच्छा कर्म करता है उन्हें लिए राइट में सीधी घड़ी है, जो लेफ्ट में उल्टी घड़ी है, दोनों घड़ी को यहाँ दिखाया गया है। बराबर। समझाने के लिए आपका ये कार्यफल है, आप अपने कर्म को अच्छा रखें। बराबर। फ्रेंड्स, जो हमने आपको दिखाया था कि ऊपर में एक शख्स बैठा हुआ है, एक्चुअली ये चित्रगुप्त है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ भैया बताइए कि ये क्या है। देखिए, हम लोग जैसे अपना कार्यकाल में, जैसे आप मानते हैं कोई अकाडमी में जो आपका स्टूडेंट पीरियड जाता है, उसमें आपका बिहेवियर कैसा, अपने बिहेवियर क्वालिफिकेशन जैसा भी आपका पूरा बिहेवियर मैटर उसमें रहता है। तो एक जगह निकलता है कि 3 साल के पीरियड में आपका सब कुछ ऐसा था। तो जीवन लाभ में भी हम लोग का जो कार्यकाल होता है उसमें पाप पुण्य जो लिखते हैं वो चित्रगुप्त लिखते हैं। तो ऊपर में ये जो बैठे हैं ये चित्रगुप्त को दर्शाया गया है। जी, ये यमराज को रेफर करेंगे कि आपका कर्म कैसा है, जो यमराज अंदर में बैठे हुए। अच्छा, और जो दूसरा अंदर में जो ऊपर में बैठा हुआ वो यमराज जी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पेपर की ठप्पी मैंने आपको बताई थी वीडियो में, पहचाने ये जो पेपर की ठप्पी है, तो चलिए उसी के बारे में जानते हैं कि ये इसका मतलब क्या हुआ।
तो इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि ये जो पेपर का ठप्पा रखा गया है एक के ऊपर एक, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आपने जो बाहर चित्रगुप्त का लिखा चिट्ठा देखे, ये चित्रगुप्त का लिखा चिट्ठा है जिसमें हम लोग का पाप पुण्य सब कुछ इसमें है। इसके निर्धारित पे हर एक कैलेंडर के तारीख पे यमराज उनका एक फैसला करेंगे कि वो उनका कर्म कैसा है, गलत है या सही है, वो डिसीजन यमराज निकालेंगे। तो आप बोले ये मांग रहे हो कि ये जो अपना ये जो है इसके अंदर में हम लोग का पूरा जी चिट्ठा लिखा हुआ है कि हम लोग क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किया है जी। और इसके बेसिस पे जो बाहर में चित्रगुप्त थे वो यहाँ पे जो यमराज बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये ऊपर में जो यमराज बैठे हैं वो हम लोग का फल डिसाइड करेंगे। बराबर। ये जो इतनी भव्य सुंदर मूर्ति जो है माँ की, निर्वाक, इसके पीछे भी इसकी एक स्टोरी है। मतलब तो चलिए जानते हैं इन्हीं के जुबानी। हाँ भैया बताइए मूर्ति की स्टोरी क्या है? अब आप लोग जानते हैं कि ये यमराज और ये चित्रगुप्त का आपको ये पूरा थीम समझ में आया। इस बीच में आदमी को इससे नहीं समझ में आ रहा, मगर आदमी को मट्टी से उगना है, मट्टी से ही दब जाना है। ये थीम हमारा माँ मट्टी से निकल रही है, मट्टी से ही चली जाएगी। अच्छा, ये देखिए, ये नीचे में जो माँ के नीचे जो बेस है वो दिखाया गया कि मट्टी से ही माँ बाहर निकली है और उसके बाद वो मट्टी में ही मिल जाएगी। बराबर। तो जैसे हमारे यहाँ आप देख रहे हैं माँ के पास जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, सब कुछ लेके माँ यहाँ उत्पन्न हुई है, ये उसी में ही जाएगी। ये मतलब समझाया जा रहा कि मनुष्य को ये चीज़ समझना होगा कि अपना शरीर है मट्टी में ही जाएगा, मट्टी से ही आया है। तो स्पीचलेस हम लोग ये धरती पे है, सब कुछ देख के भी हम लोग किसी को बता नहीं पा रहे। तो इंसान को अपना कर्म को सही करना चाहिए, गलत नहीं की कि महापुरुषों की अगर आज के डेट में स्टैचू तोड़ी जा रही है, बेटियों बहनों के साथ गलत हो रही है, बहुत तरीके की थॉट बहुत जगह कुछ हो रही है। तो ये चीज़ ना हो, इसको निर्धारित देखते हुए हमारा ये चौकबेड़िया सार्वजनिक दुर्गोत्सव हर साल की तरह इस साल नया थीम निर्वाक, नो स्पीच लेस अवाक जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये थीम बनाया गया। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पंडाल में जो कारीगरी की है, यहाँ पे बंगाली नंबर दिखाया गया है। तो इनका कहना है कि ये जो नंबरिंग है इसमें हम लोग सबका जो इस जीवन में आए हैं एक ना एक दिन हम लोग को जाना है। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हाँ भैया बताइए। आपने जैसे ये चित्रगुप्त का लिखा चिट्ठा देखा, तो हर बंदे का लिखा चिट्ठा होगा तो हर किसी का ना एक दिन एक होगा, तो वो तारीख में एक दिन एक उसका भी होगा। अच्छा, तो ये जो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो महीना होता है, ये यहाँ पे पूरे साल भर में एक ना एक दिन हर बंदे का आता है, चाहे सही करने वाला या गलत करने वाला, हर बंदे का तो एक दिन जरूर आएगा, तो उसमें उसका एक ये डेट होगा। तो ये जो नंबरिंग आपको जो दिख रहा है, इसमें चाहे गरीब आदमी हो या अमीर, चाहे राजा हो या भिखारी, एक ना एक नंबर में आपका मौत निश्चित है, ये अंत निश्चित है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। और चलिए अब चलते हैं हम लोग जो वहाँ पे जो मेन यमराज है उनके पास। ऐसे तो यमराज के पास जाने को किसी का इच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे जो यमराज है उनको दर्शाया गया है। तो देखिए ये यमराज जो है वो हम लोग का पाप और पुण्य का हिसाब कर रहा है। यहाँ पे यमराज भाई ऊपर में बैठे हैं, जो हम लोग का जीवन काल, हम लोग का मृत्यु के बाद वो हम लोग का लेखा देखा का हिसाब कर रहे हैं कि अब आगे क्या है। चलिए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। भैया बताइए, ये जो यहाँ पे यमराज जी बैठे हैं, वो क्या यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? देखिए, हम लोग को जो हम लोग का इतिहास है, जिसको हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जीवन शैली मरने के बाद हम लोग का यमलोक एक दरवाज़ा है, जिसमें चित्रगुप्त लिखते हैं, यमराज को रेफर करते हैं कि आपका कार्यकाल कैसा था पूरा जीवन शैली में, पाप को अलग पुण्य को अलग, ये डिसीजन लेंगे कि आपको कहाँ जाना है, पाप में जाना है ना पुण्य में जाना है। ये माँ के आग्रह के
ये देखिए यमराज जी यहाँ पे हिसाब कर रहे हैं, पूरा उनके पास फाइल है और यहाँ पे वो एक एक का लेखा देखा देख रहे हैं कि क्या किसने क्या कार्यकाल में क्या काम किया है, अच्छा किया है कि बुरा किया। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ दर्शाया जा रहा है। हाँ बताइए। और जैसे आप लोग जानते हैं कि आज एक हम लड़का है या कोई लड़की है, हमारा बहन हो, माँ बाप हो, आज के डेट में आज के जनरेशन के यंग वाले लड़के माँ बाप को वृद्धाश्रम दे रहे हैं, लड़की को मार दे रहे हैं, कोख में मार दे रहे हैं, लड़की पसंद नहीं है, दहेज के लिए अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सब थॉट आप गलत है, इनको बदलिए। फ्रीडम हमें देश आज़ादी जो ये बड़े बड़े महापुरुष दिए हैं इस कारण नहीं दिए हैं कि आप अत्याचार करो। आप अच्छा ज़िंदगी जियो, सबका सम्मान करो, छोटे से बड़े को, माँ का दर्जा माँ को, पिताजी का दर्जा पिता को, बच्चे का दर्जा बच्चे को दो, तो जीवन शैली बहुत अच्छा रहेगा, फल भी अच्छा मिलेगा। यमराज जी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ये दर्शाया गया है। किस हिसाब से वो देखिए एक एक का फाइल में से एक एक का पूरा हिसाब किताब वो कितना ध्यान से देख रहे हैं, कितना ध्यान से वो हिसाब किताब कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यही है इसका आदेश कि जो बोया है वही पाएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो पूजा पंडाल का थीम है, ये एक्चुअली थीम है जैसी करनी वैसी भरनी। ये वही हम लोग को दर्शाया गया कि अच्छे कर्म करो, अच्छा अपने को जो मनुष्य जीवन मिला है उसमें अच्छा काम करो, लोगों की भला करो। ये सब बुरे काम करके इसका कोई नतीजा नहीं आने वाला है, जाना मिट्टी में ही है और ऊपर में जवाब देना है, ऊपर में यमलोक में जवाब देना है, यही बात है। हाँ भैया, ये जो अब जो घड़ी सीधी हो गई है इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए अभी आपने देखा कि वहाँ पे उल्टी घड़ी चल रहे थे, भी यहाँ पे सीधी घड़ी चल रही है। आपको ये घड़ी का माने समझना होगा कि जीवन लाने की घड़ी क्या है। आप अगर हम माँ बाप के लड़के हैं, अगर हमारा करियर अगर स्टार्ट हुआ है तो हमें समझना होगा मेरा कर्म अच्छा ले जाने के लिए हमारे परिवार को भी खुशी मिलेगा। हम गलत करेंगे तो मुझे गलत ही मिलेगा। अगर मैं अपने करियर में गलत काम करके आगे बढ़ रहा हूँ तो उसका एक अंत भी है जो उल्टी घड़ी लेकर आपको वहाँ जाएगी। मगर जिसका कर्म अच्छा है वो आगे जाते ही रहेगा, उसका घड़ी कभी पीछे नहीं आता है। तो आपका कर्म कभी डिसाइड करता है ये निर्वाह। जो ये थीम है आपको ये समझना होगा कि जीवन शैली में आपका कर्म अच्छा रखिए और आपको कुछ बताने का दरकार नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ बराबर। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर पेड़ बोए हैं बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे, जस्ट थॉट वही है, समझ लीजिए। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज दिया है सर, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको कितना अवार्ड्स हर साल मिलता रहता है। ये यहाँ पे शोकेस हो रहा है, ये इनका अचीवमेंट है चक्रबेड़िया सार्वजनिक दुर्गोत्सव का। आज 6 तारीख है और आप खाली भीड़ देख लो ये अंदर जाने का। और अभी तो पूजा शुरू भी नहीं हुई है। षष्ठी अष्टमी में आप वो जो गली देख रहे हो, रोड देख रहे हो, उससे भी बाहर तक इसकी लाइन जाती है और 2-2 घंटे इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे नंबर आता है।